की बेटियों का गुजारा होता था। दूसरी तरफ चंपा की दोनों बेटियां अपनी माँ की थी। वह बहुत ही लालची और धोखेबाज थी। शीतल अक्सर क्लासियां उसे देख लेती है। अरे दीदी वो देखो, शीतल नैना के बैग के बाद दोनों बहनें बाहर जाकर सभी लड़कियों को बुला लेती है। ये शीतल किसी के पैसे नहीं चुराए। ठहर जा, अभी पता चल जाएगा। 1000 का नोट मेरा है, आज सुबह ही माँ ने मुझे दिया था। चल निकल यहाँ से, अगर दोबारा तूने स्कूल में आने की हिम्मत की तो। दूसरी तरफ शीतल चंपा की दोनों बेटियों को सबक सिखाने का फैसला करवा कर तुम दोनों चैन से नहीं रह सकती। लगता है तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देखो, आज मैं अपनी माँ शीतल जादुई छड़ी घुमाकर दोनों बहनों को बंदरिया के रूप में बदल दी जाती है। बंदरिया बनने के बाद दोनों बहनें सीधा अपने घर पहुँचती। सामने 2 केले रख कर दरवाजा बंद कर लेती है। चंपा उन दोनों को लगती है। दरवाजे पर उन दोनों को फिर से देख चंपा गुस्सा हो जाती है, को डराते हुए वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ अपनी इस लाचारी पर तभी वहाँ रहने वाली एक चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है, लगती है। दोनों बहनों की आंखों से बहते आंसू देख चुड़ैल समझ जाती पास नारियल से बना एक जादुई स्विमिंग पूल था। इन स्विमिंग पूल में डाल देती है और थोड़ी देर में दोनों बहनें अपने असली रूप दूसरों की मदद करते हैं। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम शीतल के घर पहुंचकर उसे रस्सियों से बांधकर रानी चुड़ैल के पास लिया। अब तो 2 साल तक इसी तरह चुईया बनकर जंगल में भटकी बेटियों को सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता। की एक खूबसूरत परी रहती थी। सिमरन परी को ढूंढने पहुंच जाती। इसी तरह एक दिन सिमरन के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ से मार देता है। राजकुमार की बहादुरी देख सिम पसंद आती है। फिर अगले दिन से उन दोनों की मोयरा नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। वो राजकुमार चलता है तो वो जल भूनकर राख हो जाती है। अब मैं उस परी की इतनी बेइज्जती करवाऊंगी कि राजकुमार जादूगरनी नायरा महल में काम करने वाली शीतल नाम की नौकराना भी बनाती हो। हाँ, ये सच है देना। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें 1000। उसके बाद शीतल परी जादुई शरबत लेकर महल खाना खाने के साथ साथ सिमरन उस जादुई शरबत को भी पी ले। कमरा साफ करने आती है तो वहाँ का नजारा देख सिमरन, लेकिन ये तो बेड पर सूसू करके है। हाँ, ये बात पूरे महल में फैल जाती है और सभी लोग कुछ लोग राजकुमार के लिए उपहार लेकर आते हैं। करने वाली रानी है, इसीलिए हम इसे अपनी रानी नहीं मानते। लेकिन तभी दरबार में मौजूद दूसरे लोग भी सिमरन परी की बुराई कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ सिमरन परी रोज बेड पर सूसू कर देती हो। तुम्हारी वजह से सभी लोग। हाँ राजकुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहती हूँ आप इस परी को महल से बाहर निकाल दीजिए, वरना। लेकिन राजकुमार उसकी एक नहीं सुनता और दूसरी तरफ रोती हुई सिमरन अपने घर जाकर अब वक्त रानी परी के पास जाकर उससे मदद मांगती है। ये काम उस दुष्ट जादूगरनी ने किया है। उसे सबक से उसे महल में ले जाती है। चल जल्दी से, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। राजकुमार सूसू करने लगती है। तुम दोनों को अलग करके मैं तुम गुस्सा आता है। उसके बाद वो उन दोनों को हमेशा के लिए इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सिमरन परी फिर साथ रहती थी। कमला के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर गांव में लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं। चलो जल्दी, संपत्ति इकट्ठा की है। हाँ, अगर लूटना ही है तो तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। उसके बाद सभी डाकू गांव गया, मैं बर्बाद हो गई। हाँ कमला बहन, तुम ठीक कहती हो। अगर हमने उन डाकुओं बस। फिर कुछ दिनों बाद डाकू वापस उस गांव में आ जाते हैं। डाकुओं के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देख डाकुओं को बहुत गुस्सा आते हैं। तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम्हारे इन डंडों से हम डर लूट चुके हो, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर हमारे गांव क्यों आए? ये सुनते ही सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। देवी को बलि चढ़ाने के लिए छोटे बच्चों की जरूरत है। उसके बाद अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अभी तुम सबको मदद ले जाते हैं। फिर कमला और गांव की बाकी औरतें अपने बच्चों, वो डाकू किस तरफ गए होंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने जल्दी वो कहाँ ढूंढे? यहाँ तो कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो बीच पहुँच जाती है। तभी उन्हें अपने सामने एक सुंदर घर दिखाई दे। तुम सब कौन हो और इस घने जंगल में इतनी रात को क्या करने आई? अरे ये तो बहुत ही डरावनी बात है। गुफा का पता लगा लेती है।
फिर सिंड्रेला अलमारी से बाहर डाकुओं की गुफा में पहुंच जाते हैं। अरे अचानक हमारी फिर वो सारे अंडे डाकुओं पर हमला कर देते हैं। उसके बाद अंडे वहाँ मौजूद सभी बच्चों को अपने ऊपर बिठा लेते हैं। अंडे उन दुष्ट डाकुओं को मारकर गांव के सभी मासूम बच्चों की जाए गए सारे पैसे और गहने उन औरतों में बांट देती हैं। तभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। की बेटियों का गुजारा होता था। दूसरी तरफ चंपा की दोनों बेटियां अपनी माँ की थी। वह बहुत ही लालची और धोखेबाज थी। शीतल अक्सर क्लासियाँ उसे देख लेती है। अरे दीदी वो देखो, शीतल नैना के बैग के बाद दोनों बहनें बाहर जाकर सभी लड़कियों को बुला लेती है। ये शीतल किसी के पैसे नहीं चुराए। ठहर जा, अभी पता चल जाएगा। 1000 का नोट मेरा है, आज सुबह ही माँ ने मुझे दिया था। चल निकल यहाँ से। अगर दोबारा तूने स्कूल में आने की हिम्मत की तो। दूसरी तरफ शीतल चंपा की दोनों बेटियों को सबक सिखाने का फैसला करवा कर तुम दोनों चैन से नहीं रह सकती। लगता है तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देखो, आज मैं अपनी माँ। शीतल जादुई छड़ी घुमाकर दोनों बहनों को बंदरिया के रूप में बदल दी जाती है। बंदरिया बनने के बाद दोनों बहनें सीधा अपने घर पहुँचती। सामने 2 केले रख कर दरवाजा बंद कर लेती है। चंपा उन दोनों को लिखती है। दरवाजे पर उन दोनों को फिर से देख चंपा गुस्सा हो जाती है, को डराते हुए वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ अपनी इस लाचारी पर है तभी वहाँ रहने वाली एक चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है, लगती है। दोनों बहनों की आंखों से बहते आंसू देख चुड़ैल समझ जाती पास नारियल से बना एक जादुई स्विमिंग पूल था। इन स्विमिंग पूल में डाल देती है और थोड़ी देर में दोनों बहनें अपने असली रूप दूसरों की मदद करते हैं। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम शीतल के घर पहुंचकर उसे रस्सियों से बांधकर रानी चुड़ैल के पास लिया। अब तो 2 साल तक इसी तरह चुईया बनकर जंगल में भटकी बेटियों को सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता। की एक खूबसूरत परी रहती थी। सिमरन परी को ढूंढने पहुंच जाती। इसी तरह एक दिन सिमरन के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ से मार देता है। राजकुमार की बहादुरी देख सिम पसंद आती है। फिर अगले दिन से उन दोनों की मायरा नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। वो राजकुमार चलता है तो वो जल भूनकर राख हो जाती है। अब मैं उस परी की इतनी बेइज्जती करवाऊंगी कि राजकुमार जादूगरनी नायरा महल में काम करने वाली शीतल नाम की नौकराना भी बनाती हो। हाँ, ये सच है देना। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें 1000। उसके बाद शीतल परी जादुई शरबत लेकर महल खाना खाने के साथ साथ सिमरन उस जादुई शरबत को भी पी ले। कमरा साफ करने आती है तो वहाँ का नजारा देख सिमरन लेकिन ये तो बेड पर सू करती है। हाँ, देखते ये बात पूरे महल में फैल जाती है और सभी लोग कुछ लोग राजकुमार के लिए उपहार लेकर आते हैं। आने वाली रानी है इसीलिए हम इसे अपनी रानी नहीं मानते। इन तभी दरबार में मौजूद दूसरे लोग भी सिमरन परी की बुराई कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ सिमरन परी रोज बेड पर सूसू कर देती हो। तुम्हारी वजह से सभी लोग। हाँ राजकुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहती हूँ आप इस परी को महल से बाहर निकाल दीजिए वरना। लेकिन राजकुमार उसकी एक नहीं सुनता और दूसरी तरफ रोती हुई सिमरन अपने घर जाकर अब वक्त रानी परी के पास जाकर उससे मदद मांगती है। ये काम उस दुष्ट जादूगरनी ने किया है। उसे सबक से उसे महल में ले जाती है। चल जल्दी से। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। राजकुमार सूसू करने लगती है। तुम दोनों को अलग करके मैं तुम गुस्सा आता है। उसके बाद वो उन दोनों को हमेशा के लिए इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सिमरन परी फिर साथ रहती थी। कमला के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर गांव में लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं। चलो जल्दी संपत्ति इकट्ठा की है। हाँ, अगर लूटना ही है तो तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। उसके बाद सभी डाकू गांव गया, मैं बर्बाद हो गई। हाँ कमला बहन, तुम ठीक कहती हो। अगर हमने उन डाकुओं बस। फिर कुछ दिनों बाद डाकू वापस उस गांव में आ जाते हैं। डाकुओं के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देख डाकुओं को बहुत गुस्सा आते हैं। तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम्हारे इन डंडों से हम डर। मैं लूट चुके हूँ, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। फिर हमारे गांव क्यों आए? ये सुनते ही सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। देवी को बलि चढ़ाने के लिए छोटे बच्चों की जरूरत है। उसके बाद अच्छा तो ये बात है। ठीक है, अभी तुम सबको मदद ले जाते हैं।
फिर कमला और गांव की बाकी औरतें अपने बच्चों, वो डाकू किस तरफ गए होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने जल्दी वो कहाँ ढूंढे, यहाँ तो कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो बीच पहुँच जाती है। तभी उन्हें अपने सामने एक सुंदर घर दिखाई दी। तुम सब कौन हो और इस घने जंगल में इतनी रात को क्या करने आई? अरे ये तो बहुत ही डरावनी बात है। गुफा का पता लगा लेती है। फिर सिंड्रेला अलमारी से बाहर डाकुओं की गुफा में पहुंच जाते हैं। अरे अचानक हमारी फिर वो सारे अंडे डाकुओं पर हमला कर देते हैं। उसके बाद अंडे वहाँ मौजूद सभी बच्चों को अपने ऊपर बिठा लेते हैं। अंडे उन दुष्ट डाकुओं को मारकर गांव के सभी मासूम बच्चों की जाए गए सारे पैसे और गहने उन औरतों में बांट देती हैं। तभी गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।